रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम। कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम, सीधा तेरे पास, सीधा तेरे पास तेरे कदमों। सो हे आर्मी, वेलकम टू न्यू पार्ट। एंड कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आर्मी, अभी तक आपने देखा था कि कुकी जल्दी जल्दी में कॉलेज से कहीं चली जाती है और तायांग सर का भी मन कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अपने केबिन में बैठे हुए बस कुकी के बारे में ही सोचे जा रहे थे। वैसे आप लोगों ने भी गेस नहीं कर पाया सही से कि कुकी कहाँ गई होगी जल्दी जल्दी में। तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बताते हैं। आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कुकी जल्दी से कॉलेज से बाहर आती है और अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जाने लगती है। तभी उसके फोन पे किसी का कॉल आता है। हेलो काई, सब ठीक है ना? कुकी तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। यिनवो अपने आदमियों के साथ यहाँ आकर तोड़फोड़ मचा रखा है और सभी स्टाफ और लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है। काई तुम टेंशन ना लो, मैं जल्दी ही वहाँ आ रही हूँ, बस तुम थोड़ा देर संभाल लो उसे। हेलो बेबी गर्ल, ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारा यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि फोन पे लगी हो। ये अच्छी बात नहीं है ना, जल्दी से आ जाओ मेरे पास। यिनवो के बच्चे, मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। तू रुक वहीं कुत्ते, मैं आ रही हूँ, फिर तुझे मैं बताती हूँ। ओह बेबी, तो जल्दी आओ ना, आई एम वेटिंग फॉर यू। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है, जल्दी से आ जाओ तुम यहाँ। इतना बोलने के बाद यिनवो काई को जानबूझ के पीटने लगता है और काई जोर जोर से चिल्लाने लगता है। काई की इस तरह चीख सुन के कुकी डर जाती है और वो अपनी कार को फुल स्पीड में चलाते हुए जल्दी से रेस्टोरेंट की तरफ चल देती है और थोड़ी ही देर में वो रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। वहाँ का हाल देखकर कुकी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो तुरंत काई के पास जाती है और उससे पूछती है, काई तुम ठीक तो हो ना? इस कमीने ने तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं पहुँचाई ना? काई कुछ बोल पाता उससे पहले ही यिनवो कुकी से बोल पड़ा। हेलो बेबी गर्ल, मुझे भूल गई क्या? यिनवो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरी वजह से किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हो, लेकिन फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी तो आज खैर नहीं। ओह स्वीटहार्ट, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? और ऐसे मत बोलो ना मुझे, मैंने तो किसी को हार्म नहीं पहुंचाया सिवाय तुम्हारे रेस्टोरेंट के। मिस्टर यिनवो, मुझे लगता है तुम कॉलेज वाले इंसिडेंट को भूल गए हो। कहो तो मैं तुम्हें वो सारी बातें फिर से याद दिला दूं। ओह मेरी जान, मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ? पूरे कॉलेज के सामने तुमने मुझे रिजेक्ट किया था और ऊपर से मेरी इंसल्ट भी की थी। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, बट कोई बात नहीं, छोड़ो उसे जाने दो। और आज तो मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूंगा। ओह हेलो, खुली आंखों से सपना देखना छोड़ दो, समझे? क्योंकि ऐसा तो तुम्हारे सपने में भी नहीं होने वाला है। ओह बेबी गर्ल, मैं तुम्हें सपने में थोड़ी ना अपना बनाना चाहता हूँ, मैं तो असली जिंदगी में तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, वो भी आज तुमसे शादी करके। तुम जैसे इंसान से तो मैं कभी भी शादी ना करूँ। तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। ओह यार बेबी, ऐसे मत बोलो ना, अगर तुम मर गए तो मेरा क्या होगा? मेरे बारे में भी सोच लो जरा। और वैसे भी आज तो मैं शादी तुमसे करने ही वाला हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो। ओह अच्छा, तो तू भी मेरी एक बात सुन ले। तुझसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तेरा थोबड़ा देखना भी पसंद ना करूं, तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? अरे यार बेबी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। खैर, जब तुम गुस्सा करती हो ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि गुस्से में तुम तो बहुत ही ज्यादा हॉट और सेक्सी लगती हो। तुम्हारा ये गुस्सा, उफ, गुस्से में तुम्हारी ये चीक्स, लिप्स बिल्कुल डेड हो जाते हैं और ये तो मुझे और भी ज्यादा पागल बना देते हैं। जस्ट शट अप, शट योर डर्टी माउथ, ओके? छोड़ो ना बेबी ये गुस्सा, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। और वैसे भी अब और कितना कर पाओगे मुझे? चलो ना प्लीज, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। इतना बोलते हुए यिनवो कुकी का हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी कुकी गुस्से से यिनवो से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा हाथ अब कभी नहीं छोड़ने वाला, समझी तुम? और चुपचाप चलो मेरे साथ और आज ही मुझसे शादी करो। कभी नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी, समझे तुम? जस्ट
के बता, चल मुझे रोक के बता तू अब। हाँ, मैं तुम्हें रोकूंगा, और अगर तुमने कुकी का हाथ नहीं छोड़ा ना तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। ओह अच्छा बच्चे, तो तू मुझे मारेगा? चल मार ना। इतना बोलते हुए युनवू काई के पेट में एक जोर सा पंच मारता है, जिसकी वजह से काई जमीन पे गिर जाता है और कुकी उसे गिरता हुआ देख चिल्लाते हुए उससे बोलती है, काई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ज्यादा? और युनवू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी को ऐसे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? ओह बेबी गर्ल, तुम्हें तकलीफ हो रही है कि मैंने उसे मारा? हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे साथ अभी नहीं चली ना तो मैं इसका और भी बुरा हाल करूंगा, समझी तुम? तो चुपचाप चलो मेरे साथ अब। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझे तुम? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ और ना ही मुझे तुमसे शादी करनी है, तो मेरा हाथ छोड़ो, मुझसे दूर रहो, छोड़ो मेरा हाथ। दूसरी तरफ तायंग सर का मन कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो अपने केबिन में बैठे हुए बस कुकी के बारे में ही सोचे जा रहे थे। ओह गॉड, मेरा मन यहाँ क्यों नहीं लग रहा है? मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? उफ, मेरे मन में बार बार कुकी का ही ख्याल आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? और ये लड़की भी ना, ये कहाँ गई होगी इस तरह भागते हुए? अगर ये मुझे कुछ बता देती तो क्या हो जाता? उफ, मैं क्या करूँ? मैं पागल हो जाऊँगा इसकी वजह से। इधर कुकी के रेस्टोरेंट में काई फिर से उठता है और युनवू को रोकते हुए उससे बोलता है, मैंने कहा ना, छोड़ो कुकी का हाथ, दूर रहो उससे, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? काई कुछ और बोलता उसके पहले ही युनवू के आदमी उस पे हमला बोल देते हैं और उसके बाद क्या था, रेस्टोरेंट के सभी मेंबर्स भी उस पे हमला बोल देते हैं और उन सब की खूब जम के धुलाई करते हैं। इस तरह अपने आदमियों की धुलाई होता हुआ देख युनवू गुस्से से जल भुन जाता है और वो गुस्से से चीखते हुए बोलता है, व्हाट द हेल, यहाँ हो क्या रहा है और ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? ओह क्या हुआ, तुम्हें समझ नहीं आया कि यहाँ क्या चल रहा है? कोई बात नहीं, रुको मैं तुम्हें समझाती हूँ। इतना बोलते हुए कुकी युनवू का गला पकड़ते हुए उसे दीवार से चिपका देती है और उससे बोलती है, सुन बे, अपने ये भाड़े के टट्टुओं को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि तेरी खानदान भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। चुपचाप निकल यहाँ से, चल भाग। अभी तो मैं जा रहा हूँ कुकी, लेकिन याद रखना मैं फिर से आऊँगा और अगली बार तुम्हें बचाने वाला वहाँ कोई नहीं होगा। अबे तो जा रे, इस बार तो मेरा कुछ कर नहीं पाया, अगली बार क्या उखाड़ लेगा मेरा? चल निकल यहाँ से, पहले फुर्सत में निकल ले यहाँ से तू। कुकी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे पंगा लेके, देखना एक दिन तुम बहुत पछताओगी इसके लिए, और मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर आऊँगा। उसके बाद युनवू वहाँ से चला जाता है और फिर काई कुकी के पास आता है और उससे बोलता है, कुकी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई कहीं? एंड आई एम सॉरी कुकी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया उससे। अरे काई, परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगी है। और क्या कहा तुमने? तुमने मेरी रक्षा नहीं कर पाई उससे? अरे बुद्धू, तुम लोग की वजह से ही तो मैं उससे लड़ पाई। अरे काई, मुझे अपना हाथ दिखाओ जरा, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है क्या? देखो तुम्हारे हाथ से खून आ रहा है। अरे कुकी, तुम परेशान ना हो, ये तो बहुत हल्की सी चोट है, मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी काई, मेरी वजह से तुझे इतनी चोट आई है, बस मेरी वजह से तुम सबको इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, प्लीज मुझे माफ कर दो आप सब लोग। अरे यार कुकी, तुम फालतू में इतना परेशान हो रही हो, हमें पता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो उस कमीने युनवू की है जो तुम्हारे पीछे जबरदस्ती पड़ा हुआ है। खैर छोड़ो उसे, हमें पता है कि तुम कैसी हो, तुम हमारे लिए इतना कुछ करती हो और हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए सोचती रहती हो हमारे लिए, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम तुम्हारे लिए कुछ करें। तो क्या हो गया अगर हमने तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर दी? और वैसे भी जिस रेस्टोरेंट की ओनर इतनी क्यूट, स्वीट और हार्ड पर्सन हो, उसके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा? हम तो बहुत लकी हैं जो हमें तुम्हारी जैसी ऑनर मिली, सच में तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू सो मच काई कि तुम मेरी इतनी केयर करते हो, और आप सबको भी थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। आज आप लोगों की वजह से ही मैं आज उस कमीने से लड़ पाई, वरना मैं उससे कभी ना लड़ पाती। खैर उसे अब छोड़ते हैं, और काई चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे हाथ में पट्टियाँ बांध देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट आई है ना, चलो आओ मेरे साथ। उसके बाद कुकी काई के हाथ में पट्टियाँ बांध देती है और उससे बोलती है, काई तुम यहाँ बैठो, हम सब लोग मिलकर यहाँ की साफ सफाई कर लेते हैं, ओके? पर कुकी मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी है, मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो ना।
नहीं, मैंने बोला ना कि तुम यहाँ पर बैठ के आराम करो। ये मेरा ऑर्डर है। यहाँ पर बैठ के चुपचाप आराम करो, समझे? हम सब लोग मिलकर इसे साफ कर लेंगे। ओके ठीक है बाबा, मैं यहीं बैठ के आराम करता हूँ। मैं कोई काम नहीं करूँगा, बस खुश ना। उसके बाद कुकी सारे स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर रेस्टोरेंट की सफाई करने लगती है। और इधर तायांग सर का मन अभी भी कॉलेज में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि कॉलेज की छुट्टी होने वाली थी नहीं, हो ही चुकी थी। और तायांग सर अपने केबिन में बैठे हुए बस कुकी के बारे में सोच रहे थे। लेकिन बेल बजने की आवाज़ से वो अपने रूम से बाहर आते हैं और फिर भी कुकी के बारे में सोचते हुए वहीं खड़े होते हैं। कुकी सुबह से ही बाहर गई है, कहाँ गई होगी वो ठीक तो होगी ना? वैसे भी इतनी देर हो गई है, शायद वो अब तक अपने क्लास में वापस आ गई होगी। हाँ देखता हूँ, हो सकता है वो वापस आ गई हो। तायांग सर अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि तभी दूसरी तरफ से सुगा और जिमिनसी अपनी क्लास से बाहर आ रहे होते हैं घर जाने के लिए। तभी तायांग सर उन दोनों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दोस्त कहाँ गई है सुबह से? वो आज दिन भर क्लास में नहीं थी। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है इस तरह से? क्यों, आप कुकी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कुकी से कोई काम है? हाँ, मुझे उससे काम है, तभी तो पूछ रहा हूँ ना उसके बारे में। क्या आप तुम लोग मुझे बताओगे कि वो कहाँ पे गई है? एक्चुअली सर हमें कंफर्म में तो नहीं पता है, लेकिन हाँ लास्ट टाइम में जब उससे बात हुई थी तो उसने बताया था कि वो अपने रेस्टोरेंट में है। उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था अपने रेस्टोरेंट में, इसलिए वो जल्दी ही वहाँ चली गई थी। ओह अच्छा, तो वो वहाँ पे है। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो। और हाँ संभल के जाना, ओके? ओके सर, थैंक यू। और हाँ सर, आप भी संभल के जाइएगा। उसके बाद जिमिनसी और सुगा वहाँ से चले जाते हैं और तायांग सर अपने मन में सोचने लगते हैं, अच्छा तो ये मिस फूलन देवी इतनी जल्दी में भागते हुए अपने रेस्टोरेंट गई है, पर ऐसी भी क्या आफत आ पड़ी थी कि जो इस तरह से वो भागते हुए गई थी? हाँ ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। खैर मैं वहाँ जाऊँ या ना जाऊँ, क्या करूँ मैं? सही आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, टेक केयर, शरंगे आर्मी।